हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके आज के एपिसोड्स के ऊपर। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी। ना जी, मैं सोची रही है अनुपमा के लिए प्रीकैप थोड़ा बहुत शॉकिंग है। वो सपना नहीं है, होप आएगा कैसे करके कि उसके खाना में ख़राब हुआ या पता नहीं। अगर वाकई सच है, मुझे सरिता पर या कोई शक है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इनोसेंटली वो जब कहती है ना कि खाना, क्योंकि आधा आधा बनाओ तो बना के, क्योंकि खाना कैसे फेंक सकते हो यार इतने सारे फांग, क्योंकि 50 लोगों के लिए ना, ये लोग आसानी से शूटिंग कैंसिल होंगे तो इसलिए तो वो बना के खराब क्यों खाया बना। अगर वाकई अच्छा है तो आधा बना के आधा पकाओ, जो भी है। खराब कैसे हो सकते हैं फ्रिज में डालने से? अच्छे से बना के वो खराब खाना किसी को भी नहीं देगी। अगर पूरा उसको निश्चिंत है कि वो अच्छा खाना है तो ज़रूर वो क्यों ऐसे क्यों करेगी। एंड ये सब उसको, ये अभी ये सिर्फ शुरू हुआ है। अब दूसरी बात ये चौल का होगा, और क्योंकि ये तो गौतम उसको उसके साइड में लेके आकेंगे, वो अपनी मेंटेन करेगी कि वो बोल के, पर कुछ उसको वो जल्दी पता चलेगा ये हो रहा है। और पर्सनल रिलेशनशिप्स में, रिश्ते में जिस तरह ने वसुंधरा दी जी ने राही के साथ किया, तो ये बहुत अच्छा है कि उसके दिदा से मैं मम्मी का नाम रोशन करूँगी, मैं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छा लगा कि ख्याति ने उसके साथ दिया। और ये बिजनेस थोड़ा ख़राब करेंगे, क्योंकि सिर्फ कोतारीस करना चाहिए और कोई नहीं, तो अंश को बर्बाद करना है, उसमें मिलावट कर देंगे। जिस तरह जोरों शोरों से लीला बाने और अंश सब ने मिलकर नेचुरल प्रोडक्ट्स हो किया दो हज़म हुआ था। तो ये आजकल ज़रूर चाहिए, क्योंकि जैसे टर्मरिक रूट, और वो बहुत हल्दी बहुत काम आता है, वो कभी भी आपको फेस ख़राब नहीं करेगा। इट इज़ वेरी गुड। और ओवरनाइट फ्लेक फ्रेश क्रीम, थोड़ा ये सब कुकुम्बर या ककड़ी ऐसे करके आप करा सकते हैं, और दही या डाल के थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा फेस पैक एटलीस्ट थोड़ा सा एक डालो, यू कैन डू इट। ये बहुत काम आता है घरेलू उसकी। हमारे आधी से आधी हमारे घर में ही है, तो वो सब है। पर ये भी सुना है और मैं पूरे यकीन है कि ये भी खराब कर देगा जो अंश का जो सास खाओ, वो सब चारों जैसे चक्र में फंसा है। लेकिन अंत तो अनुपमा ही तो जीतना है ना। हाँ, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा जिस तरह ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो कर रही है। बीच में अब हिकअप्स आएगा आपके लिए, रिक्वायर्ड है, लेकिन कान्हा जी जहाँ मुश्किल है वो उसका साथ ही देते हैं ना, कि वो बेकसूर है। ये डेफिनेटली नॉट कोई जानबूझकर कुछ बाधाएं डाल रहे हैं अनुपमा के रास्ते में। मुझे कहीं ना कहीं सरिता पर और या दोस्त को भी हो रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ है, मुझे ज़्यादातर सरिता पर शक है, पर देखते हैं कौन कर रहा है। ये चक्रों को सुलझाएगी, लेकिन हाँ, लेकिन मुश्किल आएंगे। जिस तरह चारों तरफ वो चौल के वो भी एक, इट्स लाइक अ पजल पीस, एक डालोगे तो बाकी सब सुलझा सकते हैं। अभी देखते हैं कौन कैसे करेगा। जी नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। राही अपने में पहली क्लास में नहीं जा पाई है, उसके लिए उसको दुख तो होगा ही,
और वो रो रही है। तब तक उधर से अनुपमा को याद आया कि आज तो उसकी राही की पहली क्लास थी, तो उससे पूछना चाहिए। वो उसने फ़ोन किया है, लेकिन आज जिस समझदारी से राही ने ये इस सिचुएशन को संभाला है और इस बात को संभाला है कि जो है मैं अपना यहाँ पे सब ठीक है, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा है। और उधर वो तो माही तो खैर राही से इतनी ज़्यादा जेलस कह सकते हैं, इनसिक्योर कह सकते हैं, जो भी आप कह लें, पर वो हद से ज़्यादा जेलस भी है और इनसिक्योर भी। अब इनसिक्योर क्यों है वो मैं नहीं जानती। उधर जब ख्याति ये कह रही है कि आज तो राही की पहली क्लास थी, और वो माही तो जो है आग में घी डालने का काम करती है। और वो ये वसुंधरा क्या कर रही है कि हमें पता है कि जो है उसको किसको ढील देनी है और किसकी लगाम कसनी है। अरे तुम उल्टा बोल गई वसुंधरा मैडम। लेकिन ये जो है तुम इसको जितना माही को अपने उस पर ढील दोगी ना, ये तुम्हारे सिर पर ऐसा तांडव नृत्य करेगी कि तुम जो है उसके साथ जो है उसके धमक को भूल नहीं पाओगी कभी जिंदगी भर। क्योंकि ये अपने हम कहते हैं कि या तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी पे पैर मारना। इसने तो अपना सब कुछ जो है ये माही नाम की कुल्हाड़ी पे दे मारा है। मेरे ख्याल में तो अगर गर्दन कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि गर्दन दे मारी है माही नाम की कुल्हाड़ी के ऊपर। इस तरह से राही ने कहा कि मैं ये अपनी लड़ाई में खुद लड़ूंगी, तो वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। और जो है इधर इसको अनुपमा उनको चौल वालों ने बुलाया और उन्होंने कहा है, लेकिन ये सरिता ताई और उसका आदमी जो है वो एक नंबर के अब तो इतने लालची हो चुके हैं कि उनको इस स्टॉल को तोड़वा कर नई बिल्डिंग बनवाने का में ही फायदा दिखाई दे रहा है। अरे तुमने कितने टाइम से इसी स्टॉल में रह रही हो, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो शायद किसी ने बताया भी था कि उसने अपना घर वो कर लिया है, बुक कर लिया है, तो वहां जाके रह लो, निकल जाओ यहाँ से। इनके छत क्यों छीन रहे हो भाई? तुम्हें इस स्टॉल में रहने में दिक्कत हो रही है, तुम अपने भाई अपना घर तुमने ले ही लिया है, तो फिर यहाँ पे सड़ने के लिए क्यों बैठे हो? दूसरों को भी परेशान कर रहे हो और खुद भी इरिटेट होते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। उधर रजनी के सामने गौतम बैठा हुआ है और उसने 50% तक का वो कमीशन बोल दिया है। अब आगे देखते हैं, उसने फाइल देखी और पेन हाथ में ले लिया। अब देखते हैं कि वो साइन करती है कि नहीं, साइन करती है या नहीं करती है, वो अब देखने वाली बात होगी। और इधर बाँ जो है तोशु के उस पे फेस पे और दोनों बहन भाई जो है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ गए हैं। और उसका पाखी का कहना तो बिल्कुल सही था। मतलब मैं ये नहीं कहती, लेकिन उसकी पाखी की कैटेगरी तोशु से कुछ कम है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ। और इधर सबके सब सपने देख रहे हैं। अंश जो है ये सपना देख रहा है कि प्रार्थना अपने बच्चे के साथ उसके पास है। उधर बा ये सपने देख रही है कि उसका ब्रांड जो है वो सक्सेसफुल हो। और अभी तक तो वहां तक तो पहुंच ही गया है, मीता के उधर तक। और माही ने ये बता दिया है कि ये तो बा का वो है, बा की कंपनी है। और बा ने जो है ये कसम खा ली है, या जो भी उसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने इस उसको बिजनेस को कुछ होने नहीं दूंगी। और बिल्कुल वो ऐसा करेगी भी। और ये अनुपमा थोड़ी है कि जो इसके राह में रोड़े अटकाएगा, इसके राह में कांटे बिछाएगा या अंगारे रखेगा, और ये उससे लहू लुहान होकर ये इन लोगों को माफ करती रहेगी। और गौतम क्या कह रहा है कि मैं अंश के इस बिजनेस को कभी सफल नहीं होने दूंगा। अरे तुम जो है अब तुम कितनी भी लाख कोशिशें कर लो, लेकिन अब जो है हर जगह तुम्हारी वो नहीं मोनोपोली नहीं चलेगी
कि जो है तुमने कह दिया कि मैं अंश को जीतने नहीं दूंगा तो अंश नहीं जीतेगा। पर जब बड़ों का आशीर्वाद और प्यार अपने छोटों के साथ, अपने बच्चों के साथ होता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। और ये बात गौतम कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी का ना तो आशीर्वाद है और ना ही प्यार है। वसुंधरा भी गौतम की तभी तक सगी है जब तक वो उसको वो प्रॉफिट करके दे रहा है। जिस दिन गौतम ने कोई नुकसान किया या इसका कोई फ्रॉड पकड़ा गया, उस दिन वसुंधरा जो है इसको दरवाजे से बाहर धकेलते या धक्का देते ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। लेकिन अभी तो होना इसका उल्टा है, क्योंकि धक्का तो अभी वसुंधरा को मिलना चाहिए। और इधर परी ने कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं और जस्सी जिन्हें देख के बहुत खुश है। और वो कह रहे हैं कि मेरे जो वो लीड रोल है, जो भी उसका जो एक्ट्रेस है, वो उसके नखरे बहुत है और इस तरह इन डिज़ाइनों से जो है बहुत वो खुश हो जाएगी। और उन दोनों को लेके वो शूट पे चली गई। लेकिन जब ये खाना बना रही है अभी तो अनुपमा, और ये कह रही है कि तब तक किसी फ़ोन आया है कि जो है शूट कैंसिल हो गया है। तो जो है कह रहे हो जाता है, जस्सी ने बोला है कि कभी कभी लास्ट मिनट पे शूट कैंसिल हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। और जो प्री कैप हमें दिखाया है वो कि उसमें शूटिंग पे खाना पहुंचा। अगर जब खाना इस पे सेट पे पहुंचा ही नहीं था, तो ये सेट पे खाना आया कहाँ से, कौन सा खाना है? अब ये सरिता ताई जो है फंसेगी तो है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। मेंबर्स में अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा सीरियल के रिपीट टेलीकास्ट, मतलब अनुपमा की स्टोरी के रिपीट टेलीकास्ट। वो कहानी शुरू हुई थी लीलावा के झूले झूलने से और अनुपमा के पैर छूने से। वो कहानी वहाँ से शुरू होकर राही और वसुंधरा तक आकर टिकी। लेकिन केमिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बात लीला में और अनुपमा में थी, वो वसुंधरा और राही में नहीं। वो सास बहू वाली रकझक दिखती थी, यहाँ खाली ईगो क्लैश दिख रहा है। और वसुंधरा का मैं कहूँ तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो अनुपमा का कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो अनुपमा को सबसे ज़्यादा चोट उसके बच्चों को परेशान करके मिलती है, इसलिए इसे रोक रही। मतलब मुझे तो उसको औरत कहने में भी शर्म आती है वसुंधरा को। कि गांव भर में वो दान पुण्य करती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा अपनी बहू को ही नहीं पढ़ाती, बताओ। मतलब जो अनुपमा वहाँ करती थी लीलाबा के सामने, वो हम मजबूरी फील भी करते थे। उसकी वो स्ट्रगल दिखती थी कि वो कोशिश कर रही लेकिन नहीं पहुँच पा रही। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। अब मैं नहीं अच्छा लग रहा तो मैं क्या झूठ बोलूँ। मतलब जो बदला अनुपमा का बाकी रह गया है, वो राही और अंश को बर्बाद करके लेगी। मतलब दुखती रग हाथ आ गई वसुंधरा के, अनुपमा की। यहाँ ये तड़पेंगे, वहाँ वो सिसकेगी। आज शाह हाउस में मुझे फिर से वही पाखी और वही तोशु दिखे जो थोड़ी देर के लिए बदल गए थे, वापस अपनी जगह आ गए, लौट के बुद्धू घर आ गए। बा की बातें सुन के लगता है कि बा बनेगी बिग ब्रांड की ओनर और अनुपमा बनेगी फ्यूचर मंत्री। वर्क इन प्रोग्रेस है, मैंने कहा था ये मंत्री बनेगी और इसी के लायक है ये। हो सकता है कि अपनी सीट खाली करनी पड़े इसकी फ्रेंड को। मतलब क्या लगता है आपको, इसकी फ्रेंड कैसी है? देखो, अगर पॉजिटिव होगी ना तो मज़ा नहीं आएगा इतना। ज़्यादा मीठा हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है और मुझे तो हजम ही नहीं होती। आई हेट मीठा। मेरी तरह होना चाहिए, तड़कता भड़कता। सब कुछ अच्छा होने से पहले काली बिल्ली ने रास्ता काट ही दिया। मैं माई की बात कर रही हूँ। वालों की बात सुन के अनुपमा थोड़ी सी मुश्किल में पड़ गई कि क्या दोस्ती को इस तरह परखना चाहिए या नहीं। सबने भरोसा तो जताया है, लेकिन ये भरोसा बीच बचाव सरिता को अच्छा नहीं लगा। सरिता और उसके हस्बैंड को उसके चेहरे पर से पता चल रहा है। या मैं ये कहूँ कि दाल में कुछ काला है और काला कंकर सरिता ही निकलेगी, इतनी गारंटी तो है। और जैसे ही प्री कैप आ रहा है कि कुछ हुआ है टिफ़िन में, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अनुपमा पकड़ेगी कैसे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अनुपमा की बनी हुई मूंगफली की चटनी वही रास्ता निकलेगा कि मैं तो चटनी बनाई थी, अचार भेजा ही नहीं है टिफ़िन में। ऐसा मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है। बात और बताऊँ, स्पेशली गुजरात आप जाएंगे ना, तो गुजरात में लोगों के घर में जैसे हमारे मसालेदानी होती है, वैसा ही एक अचारदानी होती है। जितने मसालेदानी में कटोरियाँ होती हैं उतने अचार होते हैं।
इतने चट से खाते हैं, चटनी तो होती होती है। और बा को क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट होने का नशा लग रहा है और वो एंजॉय भी कर रही है, अच्छी बात है। जैसे ही एक अनुपमा ने कहा कि कान्हा जी सब संभाल लेना, मैं बोला ख़त्म, अभी कान्हा जी काम पे लग जाएंगे, इसके लिए मुश्किलें खड़ी करने में। एक कान्हा जी के पास तेरा क्या कहते हैं, प्रार्थना पहुँचने से पहले किसी भूत प्रेत पिशाच के पास उसकी प्रार्थना पहुँच जाती है। कान्हा जी का आशीर्वाद तेरे तक पहुँचने ही नहीं देते। अनुपमा को हर बार इज्जत मिलती है, लेकिन इज्जत मिलने से पहले जो वो जलील होती है ना, मतलब तार तार इज्जत के धानी हो जाती है, उसके बाद उसके लिए 1 या 1.5 मिनट की तालियां बजती है और एक एपिसोड वेस्ट हो जाता है उसकी प्रशंसा करने में और क्या कहते हैं सेलिब्रेशन करने में। बार बार सपनों पे चोट मारना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब कह रहे कि फिर जेल जाएगी, ये कितनी बार जेल जाएगी? एक बार तो ऐसी इंटरनेशनल जेल में जाके आई, अमेरिका में देश का नाम रोशन करके आई, फिर नेशनल जेल में जाके आई वो गुरुजी की वजह से, अभी फिर वही मुंबई की जेल में जाएगी। फर्जी या असली पता नहीं, फिल्म सिटी की नकली जेल भी हो सकती है। जितना अच्छा गाना अनुपमा ने गाया वो सबके आंखों से खून के आंसू निकलेंगे, उसके बाद सबके सपने पूरे होंगे, ठीक है। और अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अनुज अब नहीं आ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अनुज आएगा, क्योंकि वो ट्रैक मुझे कहीं आता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा है ना ही आए, ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। यस सुचि जी, ख्याति का साथ देना अच्छा लगा, मगर वसुंधरा के अत्याचार तो बहुत ही भयानक हैं। बट ठीक है, कोई तो है सॉफ्ट कॉर्नर जो रखता है राही के लिए, तो अच्छा लगा। सुजाता जी कहती हैं कि वसुंधरा ने जी बिल्कुल सही कहा कि माही नाम की कुल्हाड़ी पे अपनी गर्दन दे डाली है। बिल्कुल सही कहा, ये माही ऐसी काटेगी ना वसुंधरा की गर्दन की देखती रह जाएगी माही को वसुंधरा कुठारी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंजू कहती हैं अनुपमा बनेगी फ्यूचर मिनिस्टर। बिल्कुल सही कहा आपने, अब यही करेगी तो ही जिसका भी भला करना चाहे कर सकती है। इसी में ज्यादा स्ट्रगल्स भी देख सकते हैं, अलग अलग ट्रैक्स भी देखे जा सकते हैं। बाकी आपका रिव्यू अच्छा अंजू मिश्री, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या रिव्यू। जी नमन जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे चाची साहब का रिएक्शन मुझे पसंद था, बिकॉज जिस तरह से हुआ था कि ये दोनों ने घर को तोड़ा है, कोई कम कोई ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, पर दोनों ने मिलकर किया है। पर सारी फसाद जी जट भी तान्या भी है और सबका हाथ है, सिर्फ पर अबीरा अभिमान के हाथ नहीं, या ही चाची सा या माधव जी हैं। सबके सामने कोई बोलता है क्या? अगर अब ये ना भी करो, अब डिसएग्री करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सबके सामने क्यों बोलना है? जब गेस्ट को जाने दो तब बात करें ना, ये थोड़े, क्योंकि आपका घर होता है कि आप बहुत सारी पीढ़ियों का आगे चलता है। अब ये देखो, ये वो चाची साहब भी तांडव करेगी क्योंकि क्यारा ने, अब क्यारा और अबीर ये अभी क्यारा पेट से, इन दोनों के एक गलती से, कि ये होना नहीं चाहिए शादी से पहले, ये सब गलत बात है, पर दोनों ने गलती की है और दोनों को भरपाई के जूते दोनों को मिलेंगे। और जिस तरह दादी सा अकेले पर चले गए, ये बहुत खराब है। जब तक ये दोनों, आई थिंक दादी साहब की वजह से एक ये सब मिलके दादी साहब को मनाएंगे, घर निकाल आएंगे, क्योंकि अकेला नहीं छोड़ सकती दोनों का यहाँ बेईमान, इसकी वजह से। और की प्लेयर है, क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों मिलकर, विद्या और काजल मिलकर, सब एक दो मिलकर, एक जैसे 5 उंगली अगर मुट्ठी बन जाए तो एक बल मिलता है, उसी तरह से ये सब और अभिमान मिलके करेंगे। क्योंकि कहना कहेंगे कि दादी साहब को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, तो अबीरा जा रही है, मैं विद्या को अकेले नहीं छोड़ सकता, मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता, तो अकेला,
तो अरमान करें। सो तो हम दोनों क्या, यही तू बोल रहा है ना, तो दादी साहब को कैसे अकेले छोड़े, बुजुर्ग औरत है। मैंने माना तो अभिमान मिल के दादी साहब के साथ रहे, बच्चे के साथ। बेटिया को अकेला नहीं छोड़ना है, आते जाते रह सकते हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग औरत अकेली है और विद्या के पास उसके पति हैं। हाँ, पर एटलीस्ट है ना, पर दादी साहब के पास कोई नहीं है। अब मिलके यही सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे कर पाते हैं सब। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी, सब लोग जाएंगे दादी सा को मनाने के लिए, मगर इस बार आसान नहीं होगा। इस बार चोट दादी सा के गरूर पे लगी है और अब जो कुर्बानी अभीरा और अरमान देने वाले हैं वही कुर्बानी दादी सा को पिघला सकती है, बाकी किसी का रोना धोना नहीं, खास करके इस विद्या और काजल का। इनको तो हम नहीं अभी तक माफ कर पा रहे, दादी सा तो क्या ही माफ करेंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका। तो सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2। जी मैं सोच रहा अभी क्योंकि सास सीजन 2, हेमंत गलत फहमी हो रहा है। उसको पता नहीं कि फिर से अनजाने में पी के पिया मिहिर को नैना ने फ़ायदा उठाया। अब ये नैना क्या समझती है, तुम ही तो बिछा रहे थे, तो मैंने ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। वो ही तो पीछे पड़े थे, क्या क्या कर रही थी, उसने ही तो बीच में आ गया और मिहिर की बेवकूफ़ियों की वजह से, और नैना परी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और जिस तरह अभी आएंगे वापस, इसने अपनी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी अपनी ज़िंदगी परिवार को देखभाल करने में लगी रही, तो इसलिए ने उसका कि पूरी बिजनेस प्रॉपर्टी सब एवरीथिंग ऑन तुलसी। ये उम्मीद ही नहीं की थी। तुलसी कभी भी नहीं कहे कि मेरा काम का नाम कर दो, तो मेरे को पता था। पर अभी भी हेमंत समझ रहा है कि ये दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, इसलिए मिहिर ने नाम कर दिया था। लेकिन सही पूछा था कि ये बात डिस्कस करने के लिए था, ये सब डिसीजन कर, क्योंकि तुलसी को करना पड़ा, क्योंकि वो इंसानों को परख है उसे। और मुझे वो पसंद आया एक अंगद और वृंदा की, जिस तरह वही आगे चलकर तुलसी की उस पर वृंदा है, वही काम करेगा। पर मुझे लगता है मुझे मिहिर तुलसी घर से निकल जाएंगे, या और नहीं रहेगा, पता नहीं। और यही तो है। ये तीसरी बात, जिस तरह कि मिहिर जवाब नहीं, उसको शक था कहीं उनके वो जो हुआ था, पर सूचू को पता है। लेकिन ये अभी वो खुद फंसने वाली है चक्रव्यूह में, जो खुद ही उसने बनाया था, वो खुद ही फंसेगी। और मुझे कहीं शायद तुलसी को ये बताएगी। देखते हैं कैसा होता है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी। बीइंग वाइफ, बीइंग ए वुमेन, आप और हम सब लोग समझ सकते हैं कि ये तुलसी का सवाल सही है कि मेरे नाम पे क्यों किया, अचानक से ऐसा क्यों। पहले तो हर चीज में सलाह मशवरा होता था, बात होती थी, मगर बिना बात किए, बिना सलाह किए इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, पूछना तो बनता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.